आपके लिए डिग्री और डिग्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो लास्ट क्लास थी उसमें डिग्री और आउट डिग्री को डिस्कस किया, उसका एक एग्जांपल भी बताया, डेफिनेशन भी दी थी। अब आपको क्या है आइसोलेटेड वर्टेक्स के बारे में बात करें। तो आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है, किसी भी जो ग्राफ में आइसोलेटेड वर्टेक्स है तो वो आइसोलेटेड वर्टेक्स है ना, अगर किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ हो या कैसा भी हो, अगर उसकी डिग्री 1 हो तो वो आइसोलेटेड वर्टेक्स होता है। इसके बारे में हम आपको लास्ट जो क्लास थी उसमें भी बता चुके हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ में। अब अनडायरेक्टेड जो ग्राफ है उसमें आइसोलेटेड वर्टेक्स के लिए डिस्कस किया कि जो डिग्री है वो डिग्री 1 हो, आइसोलेटेड वर्टेक्स कहलाता है। और एक और डिस्कस किया हमने, एक और डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था जिसमें आपको पेंडेंट वर्टेक्स बताया था। पेंडेंट वर्टेक्स के लिए क्या है, कोई भी ऐसा वर्टेक्स हो जिसकी जो डिग्री है ना वो क्या हो, जीरो हो। जैसे ये वर्टेक्स है ना V1, इसकी डिग्री 0 है तो ये क्या है, डिग्री 0 है तो ये पेंडेंट वर्टेक्स होगा। और एक आइसोलेटेड वर्टेक्स जैसे कि यहाँ V2 और V3 है ना, ये आइसोलेटेड वर्टेक्स है तो इनकी जो डिग्री है ना वो कितनी है, 1 डिग्री वाले जो भी वर्टेक्स होंगे, 1 डिग्री वाले जो वर्टेक्स होंगे ना उनको तो क्या है पेंडेंट वर्टेक्स बोलेंगे। सॉरी सुने, 1 नहीं डेफिनेशन में देखोगे आपको जो डेफिनेशन लिखा है तो उसमें बताया आपको कि जो पेंडेंट वर्टेक्स होते हैं ना, पेंडेंट वर्टेक्स उनके लिए कहा कि जिनकी डिग्री कितनी हो, 1 डिग्री क्या हो, 1 हो, तो पेंडेंट वर्टेक्स होते हैं। लिखा होगा आपके लिए, लिखा है हमने, सब कुछ क्लियर कर नहीं, इससे पहले लिखाया होगा, कल की क्लास में होगा, कल की क्लास नहीं है तो उससे पहली क्लास में होगा। पेंडेंट वर्टेक्स के लिए अगर किसी भी वर्टेक्स की डिग्री कितनी हो, 1 हो तो पेंडेंट वर्टेक्स होता है, और डिग्री अगर 0 हो तो उसको आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं। इसकी पेंडेंट वर्टेक्स के लिए, पेंडेंट के लिए 0 बोली थी, और नहीं चेक करो, राजेश सैनी ऐसा था। तो स्टूडेंट्स आप इस डायग्राफ में लिखोगे आइसोलेटेड वर्टेक्स, हेडिंग डालोगे आप इसमें आइसोलेटेड वर्टेक्स, डायग्राफ के लिए आप आइसोलेटेड वर्टेक्स को लिखोगे। और इसमें लिखें इन ए डायग्राफ जी, इन ए डायग्राफ जी an isolated vertex, an isolated vertex is a vertex, an isolated vertex is a vertex in which the in degree and the out degree in which the in degree and the out degree are both equal to 0. are equal to 0. यानी आइसोलेटेड वर्टेक्स जो होगा ना उसकी इन डिग्री 0 होगी, और जो आउट डिग्री है ना वो क्या होगी, 0। नेक्स्ट
कुछ डेफिनेशन होंगी, उनमें फर्स्ट डालोगे सिमेट्रिक डायग्राफ। सिमेट्रिक डायग्राफ सिमेट्रिक डायग्राफ और इसमें लिखेंगे a diagram is called symmetric graph. A diagram is called symmetric graph if for every directed edge if for every directed edge UV for every directed edge UV there is also a directed edge VU यानी सिमेट्रिक डायग्राम की अगर आप डिस्कस करें तो मान लीजिए ये कोई भी ग्राफ है, V1 V2 V3 V4 ये वर्टेक्स है, ये इनकी एज की डायरेक्शन हो गई। अब देखो ये ये क्या है, सिमेट्रिक डायग्राफ होगा तो देखिए यहाँ V4 से V1 के लिए एक एज है, ये V4 से V1 के लिए एज है तो एक एज ऐसी होनी चाहिए जो V1 से V4 के लिए हो। सेम V2 से V1 के लिए एज है तो V1 से V2 के लिए भी एज होनी चाहिए। V1 से V3 के लिए एज है तो V3 से V1 को भी एक एज होनी चाहिए। ऐसे ही V4 टू V3 है एज तो V3 टू V4 होनी चाहिए। डायग्राम में ये डायग्राम बनाएंगे, सभी स्टूडेंट डायग्राम बनाएं। सिमेट्रिक डायग्राम है ये। नेक्स्ट लिखोगे एंटी सिमेट्रिक डायग्राफ। एंटी सिमेट्रिक डायग्राफ और इसमें लिखेंगे आप a diagram is called anti-symmetric diagram. A diagram is called anti-symmetric diagram if graph have at most if digraph have at most one directed edge
between a pair of vertex between a pair of vertex however they are allowed to have self loops. They are allowed to have self loop. Okay. इसके लिए डायग्राम देखिए। इसमें क्या होगा कि जो सेल्फ लूप है ना ये नहीं होना चाहिए इसमें। इसमें क्या है सेल्फ लूप नहीं बनना चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन है इसमें। देखिए इसके लिए कंडीशन होती है एंटी सिमेट्रिक के लिए कोई भी ग्राफ है ना वो एंटी सिमेट्रिक होता है अगर इनके करीबी दो वर्टेक्स है ना इनके बीच में क्या हो एक डायरेक्टेड एज हो, इनके लिए क्या हो एक डायरेक्टेड एज। इनके बीच में क्या है मैक्सिमम जो एज होगी वो कितनी भी हो सकती है, सॉरी इनके लिए क्या है मैक्सिमम जो एज होगी ना कोई भी दो वर्टेक्स के बीच में वो क्या है मैक्सिमम एक ही होगी, और इनके बीच में क्या है कोई भी लूप नहीं होगा। इसको नॉट अलाउ कर दो। हाउएवर जो लिखा है ना आपने इसमें इस तरह से लिखोगे, थोड़ा सा चेंज करोगे। एंटी सिमेट्रिक डायग्राम है at most one directed edge between a pair of vertex, however they are not allowed to have self loops। यानी इसमें क्या है सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए। किन्हीं भी दो वर्टेक्स के बीच में क्या है मैक्सिमम एक एज होनी चाहिए जो भी डायरेक्टेड हो। कोई भी दो वर्टेक्स हो उनके बीच में मैक्सिमम कितनी एज हो 1। तो आप किसी भी तरह से बना सकते हो, और भी बनाना चाहे और भी बना सकते हो, डायरेक्शन दे दिए बस। तो इसको बना दीजिए इसमें डायग्राम को। कोई भी दो वर्टेक्स है उनमें मैक्सिमम एक ही एज होनी चाहिए, दो ना हो। ओके नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप कंप्लीट ग्राफ। हाँ
एक काम कीजिए, कंप्लीट ग्राफ से पहले एक और हेडिंग डालोगे आप, नल ग्राफ। नल ग्राफ कंप्लीट से पहले एक हेडिंग डालो, नल ग्राफ। नल ग्राफ में क्या होगा, देखिए नल ग्राफ होगा ना, उसमें ओनली वर्टेक्स होंगे, एज नहीं होगी। नल ग्राफ में ओनली वर्टेक्स होंगे, एज नहीं होगी। ये जो ग्राफ है ना, G इक्वल टू बी नल ग्राफ होगा, क्योंकि इसमें ओनली वर्टेक्स है, एज नहीं है। तो इसमें लिखेंगे नल ग्राफ में ए ग्राफ विद 1 पॉइंट a graph with 1 point and no age is called null graph or empty graph। null graph और empty graph। आप इसमें वर्टेक्स v1 v2 v आप इसमें वर्टेक्स v1 v2 v3, अब हमने यहाँ v5 लिख दिया तो ये ना सोचे कि सर v4 कहाँ है, कोई जरूर नहीं है कि सभी वर्टेक्स हो v1 v2 v3 v5, तो इसको आप लिख दोगे 1 पॉइंट। वन हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, नल के लिए 1 भी हो सकता है, कितने भी हो, ठीक है ना। यहाँ 1 पॉइंट के अकॉर्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लिखोगे कंप्लीट ग्राफ, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन लिखेंगे, ए ग्राफ इज सेड टू बी कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन लिखेंगे, कंप्लीट ग्राफ a graph is said to be complete a graph is said to be complete graph if each vertex is connected to every other vertex each vertex is connected to every other vertex समझेंगे इसमें कंप्लीट ग्राफ में। सिंगल वर्टेक्स दे रखा हो किसी भी ग्राफ में, जैसे कि ये G1 ग्राफ है, तो ये क्या है, कंप्लीट ग्राफ होगा। और किसी भी ग्राफ में क्या है, 2 वर्टेक्स है और वो एज v1 v2 2 वर्टेक्स है, एज e के द्वारा जुड़े हुए हो, तो ऐसी कंडीशन में ये जो ग्राफ G2 है वो भी कंप्लीट होगा। ऐसे ही 3 वर्टेक्स दे रखे हो, 3 वर्टेक्स v1 v2 v3 are joined to each other, यानी इसमें अगर ये जो वर्टेक्स v1 v2 है ना, ये एक दूसरे के साथ में क्या है, एज e1 e2 e3 के साथ में जुड़े हुए हो, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ G3 होगा ना, ये भी कंप्लीट ग्राफ होगा। ऐसे ही सेम अगर आप 4 पॉइंट के लिए डिस्कस करें, 4 वर्टेक्स है v1 v2 v3 v4, और ये भी देखो v4 है वो v1 v2 v3 से एज के द्वारा क्या हो, जुड़ा हुआ हो। ऐसे ही v1 है वो v2 से और v3 से जुड़ा है, और v1 है वो v4 से तो पहले से जुड़ा हुआ है। सेम v4 है वो v1 से v4 से और v3 से जुड़ा हुआ, और v3 है वो v2 से v1 से और v4 से जुड़ा हुआ है। तो ये भी यहाँ जुड़ा हुआ कंप्लीट ग्राफ होगा।
क्या? हाँ, अगर ये किसी भी ग्राफ में सिंगल वर्टेक्स हो तो भी वो कंप्लीट ग्राफ होता है। इसको आप G4, इसको G4 ग्राफ कहा। अच्छा, वैसे क्या है कि कंप्लीट ग्राफ को है ना, अगर किसी भी ग्राफ में n वर्टेक्स हो, समझेंगे, अगर किसी भी कंप्लीट ग्राफ में n वर्टेक्स है तो उस ग्राफ को kn से डिनोट करते हैं। कंप्लीट ग्राफ को कितने से? kn से। यानी कोई भी कंप्लीट ग्राफ n वर्टेक्स रखता है तो उसमें उसको क्या डिनोट करोगे आप? kn से। अगर आप इसकी बात करें तो G1 G2 ना कहकर के आप इसको K1 नाम दे सकते हो और इसको K2 K3 K4, ओके, नोट करें इनको। और डेफिनेशन के साथ में एक लाइन और ऐड कर देंगे आप। लिखोगे इसमें any complete graph on n vertex any complete graph on n vertex is denoted by kn. Any complete graph on small n vertex is denoted by kn. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ इसमें लिखेंगे एक ग्राफ G, एक ग्राफ कैपिटल G, is said to be a regular graph. A graph capital G is said to be a regular graph if every vertex has the same degree. If every vertex has the same degree, अब देखिए रेगुलर ग्राफ के लिए क्या मान लीजिए किसी भी वर्टेक्स की जो डिग्री है वो अगर k हो तो इसको k रेगुलर ग्राफ से डिनोट करोगे। आप लिखेंगे इसी में नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट लाइन से इन ए ग्राफ G, इन ए ग्राफ G every vertex V have k degree, every vertex have k degree, then graph G is called, then graph G denote
के रेगुलर ग्राफ एक काम कीजिए, थोड़ा सा चेंज कीजिए, देन ग्राफ जी इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ एंड, इसको थोड़ा चेंज कीजिए, देन ग्राफ जी इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ एंड से के रेगुलर ग्राफ के रेगुलर ग्राफ एंड से के रेगुलर ग्राफ। अब देखो इसमें एग्जांपल देखिए इसके जो सिंगल वर्टेक्स हो तो इसे जीरो रेगुलर ग्राफ बोलेंगे, क्योंकि इसकी जो डिग्री है ना गिवन वर्टेक्स है, इसमें इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, जीरो। इसको जीरो रेगुलर ग्राफ कहेंगे। मान लीजिए किसी भी ग्राफ में जो डिग्री है वर्टेक्स की वो क्या है, 1 1, ये दोनों की जो डिग्री है ना 1 1 है ना, तो इसको 1 रेगुलर ग्राफ कहेंगे। अगर किसी भी ग्राफ की डिग्री क्या हो, यहां देखेंगे हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है ना वो कितनी है, 3, तो इसको 3 रेगुलर ग्राफ कहेंगे। कोई और भी सेलेक्ट करें, यहाँ हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है ना, इसमें हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है वो कितनी है, 2, तो इसको 2 रेगुलर ग्राफ बोलेंगे। नोट करेंगे इनको, नोट करेंगे। इसके बाद क्लास को रिजॉइन करें। वैसे तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर हो तो आप बता देंगे इसमें कमेंट्स में। तो पता कोई नहीं